अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका श्री वीणा जी महाराज साहिब के चरण कमलों में शत शत वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का जीवन प्रसंग, जिसको मल्ली कुमारी के नाम से भी ज्ञाता धर्म कथांग शास्त्र में बताया गया। महापुरुषों की वाणी है कि जो सबको अपनी आत्मा के समान देखता है, समान रूप में मानते हैं, जिसकी नज़र में मिट्टी के समान है धन संपत्ति, वही पंडित एवं ज्ञानी होता है। जिसका मन इस तरह अनासक्त रहता है, वे अवश्य ही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ऐसे प्रलोभनों के सामने तो बड़ों बड़ों का विश्वास भी लड़खड़ा जाता है और कहा जाता है, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तेल तमा जाको मिल जाए तुरंत, तेल तमा जाको मिल जाए तुरंत नरम हो जाए। जिसको तेल और तमहा मिल जाए अर्थात प्रलोभन मिल जाए, वह तो जल्दी ही अपने सन्मार्ग से फिसल जाता है। यदि ताले में चाबी ना घूमती हो, उसमें तेल डाल देने पर चाबी तुरंत घूमने लगती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसे ही किसी को लालच दे दिया जाए तो वो भी फिर आदर्श को छोड़ देता है, किंतु जिसका धर्म पर विश्वास पक्का है, वे प्रलोभनों में भी विजयी होकर निकलता है। ऐसा साधक ही तीर्थ है, ऐसा साधक ही तीर्थ है, तरने के योग्य है। वे अपने व्रतों की नौका से इस दुनिया से पार होता है। ध्रुवीय तीर्थ पर घूमने मात्र से कल्याण नहीं होता। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया है, कल्याण नहीं होता। जो व्रतों रूपी तीर्थ की नौका पर आरूढ़ होकर आजीवन ज्ञान और दर्शन की पतवारें लेकर जीवन नौका को खेते हैं, चलाते हैं, वे कभी ना कभी इस संसार के परले किनारे पर पहुंच ही जाते हैं। तीर्थंकर गोत्र बांधने के 10 कारण आपने श्रवण किए हैं। आगे चलते हैं कि आप प्रतिदिन प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। मल्ली कुमारी जी का पूरा भाव आप सुन रहे हैं। मल्ली कुमारी जी का जीवन वृतांत आपको ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के आधार पर सुनाया जा रहा है। इस धर्म कथा को आपने यहाँ तक सुना था कि महाबल को सुदीर्घ तप साधना करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहते हैं नरक दुख भूमि और स्वर्ग सुख भूमि है। महापुरुषों का कहना है इस संसार में नरक और स्वर्ग दोनों ही है। नरक अधोलोक में है और स्वर्ग ऊर्ध्वलोक में। स्वर्ग की हर वस्तु रतन में ही है। हर चीज वहां की अलौकिक एवं अद्भुत होती है। स्वर्ग में ऐसे ऐसे पदार्थ हैं, महापुरुषों का फरमाना है कि आप उन पदार्थों की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार नरक के दुखों का वर्णन किया गया है, ऐसे ही स्वर्ग के सुखों का भी शास्त्र ने वर्णन किया है। ये सुख दुख सर्वाधिक होते हैं। समय पर
सुख व दुख दोनों चले जाते हैं, ये दोनों ही नश्वर हैं। जीव को दुख के बंधन से सुख का बंधन अधिक विमोहित करता है। दुख में व्यक्ति घबराकर भगवान को भी याद करने लगता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, कभी सत्संग में भी आकर बैठ जाता है। जब दुख में उसके आंसू छलकने लगते हैं और चारों ओर अंधकार व निराशा दिखने लगती है, तो उस समय उसे आत्मा, परमात्मा, गुरु और सत्संग का ख्याल आने लगता है। किंतु सुख में भगवान का ख्याल प्राय कम आता है। इस धरती पर अमीर, धनाढ्य तथा पूंजीपति लोगों के पास सब कुछ होता है। कई बार कहा जाता है, महापुरुष फरमाते हैं, ज्ञानी आत्माएं, विद्वान आत्माएं कहती हैं, किंतु आत्मबोध नहीं होता उनके पास। वे सुखों में पड़े हुए काम भोगों को ही सब कुछ मानते रहते हैं। ऐसी जीवात्मा, जब मानव थोड़े से सुखों में आसक्त होकर सब कुछ भूल जाता है, तो फिर देवलोक के सुख तो इन सुखों से बहुत अधिक है, बहुत अधिक होते हैं। फिर आत्मा उनमें क्यों नहीं उलझेगी? स्वर्ग भूमि नहीं है, वह भोग भूमि है। कर्म भूमि तो ये मृत्युलोक है। जो व्यक्ति उत्कृष्ट पुण्य व तप करता है, उसका फल वह स्वर्ग में भोगता है। ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। महान आत्माओं ने, आत्मज्ञानियों ने अपनी देशना में कहा, जो उत्कृष्ट पाप करता है उसका फल वह नरक में भोगता है। सामान्य और मध्यम प्रकार का जो पाप और पुण्य होता है, उसका फल तो वह मानव जीवन में भी भोग लेता है। यदि उससे ज्यादा पाप हो जाता है तो वह त्रियंच गति में उसका फल भोग लेता है। महापुरुष फरमाते हैं, तो ये मनुष्य और त्रियंच गतियां भोग भूमियां ही हैं। किसी अपेक्षा से ये कर्म भूमि भी और भोग भूमि भी कही जा सकती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भोग और कर्म दोनों ही रहते हैं। क्योंकि जहाँ कर्म का फल भोगा जाए, वह फल भोगने की अपेक्षा से भोग भूमि ही कही जाएगी। कर्म भूमि में कर्म की प्रधानता रहती है, भोग भूमि में केवल कर्म के फल को भोगने की प्रधानता होती है। तो महाबल देव बन गए थे। पूर्व भव में की हुई तप साधना का फल वह वहां भोगने लगा देवलोक में। उनके 6 मित्र भी वहां थे, वे भी देव बने थे। उनकी आयु भी बहुत बड़ी थी। शास्त्रकारों ने उस आयुष का उल्लेख 32 सागर उपम के रूप में किया है। ये कथानक आज का नहीं है। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों का कहना है करोड़ों वर्ष पहले का है। पहले लोगों की आयु बहुत बड़ी होती थी। काल के प्रभाव से दिन प्रतिदिन व्यक्ति की उम्र कम होती जा रही है। तो आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का पूर्व भव। महाबल जी देवलोक में है और वहां पर सुखों का भोग कर रहे हैं। वो भोग भूमि है। उनकी तप साधना बहुत प्रबल थी और सुदीर्घ तप साधना करने के बाद स्वर्ग की उन्हें प्राप्ति हुई। आशा करती हूँ कि आप अवश्य में श्रद्धा भक्ति से इस आगम को श्रवण करेंगे। मल्ली जीन वाले ब्रह्मचारी देखने को आए नर नारी। मल्ली जीन वाले ब्रह्मचारी देखने को आए नर नारी। देखने को आए नर नारी, देखने को आए नर नारी। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।